डियर स्टूडेंट, हम आपको लास्ट क्लास में जो प्रश्न है 7 प्रश्न जो प्रश्नावली 9.1 का उसको करा चुके हैं। आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 कराने जा रहे हैं। देखिएगा 8वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 जो बिंदु है 1,-2 3,0 और 1,2 और -1,0 ये वर्ग के शीर्ष हैं, यानी हमारे लिए शीर्ष दे रखे हैं। बिंदु दे रखे हैं हमारे लिए। बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं हमारे लिए, देखिएगा 1,-2 यह बिंदु है, और जो दूसरा बिंदु है वो दे रखा है 3,0 3,0 और 1,2 और जो चौथा बिंदु है वो दे रखा है -1,0। देखिएगा ये वर्ग के शीर्ष हैं। ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। देखिएगा ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। अब मुझे एक बात बताइए कि माना कि बिंदु ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया और डी ये हो गया, तो जो वर्ग होता है उसमें क्या है, वर्ग में ये चारों बिंदु हैं, तो चारों बिंदुओं में ए बी जो भुजा वो बराबर होगी बी सी के, बराबर होगी सी डी के, इस तरह से, और बराबर होगी ए डी के। हम ये कह सकते हैं कि जो बिंदु हैं इस तरह से होंगे, और चारों बिंदु जब होंगे तो चारों बिंदु इस प्रकार से, तो ए बी सी और डी इन सभी जो भुजाएं हैं ये बराबर होंगी, और साथ में ही विकर्ण भी बराबर होंगे। तो विकर्ण बराबर अर्थात ए डी इक्वल बी सी, इस तरह से जो विकर्ण है वो भी बराबर होने चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि जो यदि वर्ग है तो वर्ग में क्या क्या होगा, वर्ग में भुजाएं चारों भुजाएं बराबर हों और साथ में विकर्ण भी बराबर हों, तो वो क्या होगा, वर्ग होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए बी निकालेंगे, और ए बी ज्ञात करने के लिए ए बी की जो दूरी है उसे हम किस प्रकार से निकालेंगे, वही x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से सूत्र में हम दोनों मान रखेंगे, और मान रखने के बाद हमें मान निकालेंगे। यदि संख्याएं बराबर आ जाती हैं, यदि जो हमारे ए बी का मान है वो बी सी के बराबर आता है, बी सी का मान है वह सी डी के बराबर होता है, और सी डी का मान है यदि ए डी के बराबर आता है, और साथ में ही हमारा जो विकर्ण है, जो विकर्ण ए सी और बी डी ये जो विकर्ण हैं यदि बराबर आते हैं तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ये वर्ग है। अब देखिएगा इस तरह से ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सिर्फ इसमें जो दूरी सूत्र है वो लगभग 6 बार लगेगा। जो अपन का निर्देशांक का जो दूरी है, निर्देशांकों के मध्य की जो दूरी है उसको हम जब निकालेंगे तो देखिएगा, मैं एक बार इसको वैसे बता देता हूँ आपके लिए ग्राफ पर। देखो देखिएगा 1,2 तो 1 प्लस का ये हो गया और 2 ये हो गया, 2 ये हो गया माइनस का। पहला बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु देखिएगा 3,0 3 यहाँ हो गया, और y का मान 0 ये हो गया। 1,2 1 जो अपना 1 है और ये 2 ये हो गया, और -1 -1,0 -1 ये हो गया और 0, अर्थात हमारा जो वर्ग है वो इस तरह से बन जाएगा, और इसके विकर्ण हैं वो इस तरह से निकल आएंगे। तो देखिएगा मैंने ए जो बिंदु है, देखिएगा दोबारा से 1,-2 ए ये ए मान लिया, 3,0 ये बी मान लिया, और इसके बाद जो अपना ये सी मान लिया और ये डी मान लिया। तो आप निकाल लोगे और निकाल करके आप इसका कर सकते हो। तो मैं इसे आपके लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से होगा ये। अब देखिएगा अगला,
अब अपना जो प्रश्न है वो नवा है। नवा प्रश्न देखिएगा, मैंने आपके लिए दूरी सूत्र लगाना बता दिया है। यदि इस तरह से पूरे सवाल कराए गए तो आपके लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा करने के लिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये दे रखे हैं वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। सिद्ध करना है हमें, और क्या सिद्ध करना है देखिएगा, हमारे लिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बिंदु है ए कोमा ए माइनस ए कोमा माइनस ए और माइनस 3a रूट कोमा 3a, ये 3 निर्देशांक हैं। अर्थात त्रिभुज का निर्माण होगा। अर्थात किसका निर्माण होगा? त्रिभुज का निर्माण है। और जो ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अर्थात समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ इसमें? समबाहु त्रिभुज का मतलब यह हुआ कि इसकी सारी भुजाएं समान हो। माना मैं ये मानूं कि ए बिंदु हमारा क्या है, ये रहा, बी बिंदु ये रहा और सी बिंदु ये रहा, तो मैं ए बी निकालूं, बी सी निकालूं और उसके बाद ए सी निकालूं। यदि तीनों ये बराबर हो तो मेरा ये समबाहु त्रिभुज होगा, वरना नहीं होगा। चलो मैं थोड़ा सा इसको ग्राफ में बता देता हूँ। ए प्लस ए कोमा ए, ये सभी प्लस में है, अर्थात इस बिंदु में इस क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने आपके लिए पहले प्रस्तावना में बता चुका हूँ। दूसरा बिंदु जो है ये माइनस वाला है। जो माइनस वाला है इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो माइनस वाला है वो इसमें आएगा, इसमें आएगा। तो माइनस ए कोमा माइनस ए इसमें आ गया, और ए कोमा ए ये प्लस वाला है जो इसमें आ गया, और माइनस 3a पर रूट कोमा ये आ गया 3a, ये इसमें आएगा। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से मान सकते हैं कि जो इसका अपना जो बिंदु, ये जो त्रिभुज है ये इस प्रकार से बनेगा। जो त्रिभुज है यह इस प्रकार से बनेगा। और जो त्रिभुज है इसमें मैंने ए ये माना है, ए है, जो ए बिंदु है वह यह माना है, और जो बी बिंदु है मैंने यह माना है, और सी बिंदु है हमने यह माना है। अब देखिएगा हम दूरी सूत्र लगाते हैं, और दूरी सूत्र लगा करके इस के दूरियों को ए बी को निकालते हैं। सबसे पहले ए बी देखिएगा, ए और बी इसके मध्य की हमें क्या निकालनी है? इन दोनों निर्देशांकों के मध्य की क्या निकालनी है? हमें दूरी निकालनी है। इन दोनों निर्देशांकों के मध्य की दूरी निकालनी है। तो देखिएगा हम सभी जानते हैं, सूत्र को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। x2 का मतलब माइनस ए कॉमा प्लस का ए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, दूसरा जो है इसके बाद बाई 2, जो बाई 2 है वो हमारा क्या है? माइनस ए, माइनस ए माइनस और उसके बाद प्लस का है तो ए, ये हो गया जी। इस तरह से इसका हो गया वर्ग और ये हो गया होल वर्ग। सूत्र में है, फिर से हल करते हैं। ए बी बराबर, देखिएगा ये जो माइनस और माइनस है, माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, और माइनस का ए जो है ये हो जाएंगे 2a, और 2a का स्क्वायर प्लस, इसी तरह से माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो ये हो गया कोष्टक में माइनस 2a का स्क्वायर। दोबारा से देख लीजिएगा, हमारा जो वो है इसको जब मैंने हल किया है तो माइनस और माइनस प्लस और माइनस और माइनस प्लस हो गए, और इसी तरह से ए बी इस पर रूट हो गया, ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस के, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो गया। जब मैंने इसका वर्ग किया तो प्लस 4a स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर, और इन दोनों पर हो गया रूट। ठीक है, और रूट होने के बाद मैंने इसको क्या किया है? मैंने इसको जोड़ लिया है, और जोड़ने के बाद ए बी बराबर 4 और 4 8 हो गए, 8a स्क्वायर पर रूट, 8a स्क्वायर पर क्या हो गया?
रूट हो गया। और इसे मैं सीधा साधारण भाषा में क्या बोल सकता हूँ, 2a। और इसके अलावा जो 2a है उसके अलावा जो अपन का इसमें शेष रह जाएगा वो रह जाएगा 2। अर्थात हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 8। अब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 और a² पर रूट। इस 4 को जब मैंने रूट से बाहर निकाला था तो ये हो गया 2, a² को जब मैंने बाहर निकाला तो ये हो गया a, और इसके बाद जो अपना बचा है a, ये हो गया क्या, रूट में बचा 2। तो इसी तरह से हमारा इसका उत्तर आया है। तो ए बी का जो मान है वो आ गया ये। तो ए बी का मान क्या आ गया हमारा, 2a√a, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से अब हमको आगे निकालना है, इसी तरह से हमको अब आगे निकालना है। तो देखिएगा आगे हमने इसको निकाल लिया है, हमारा जो बोर्ड है ये भर चुका है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, आप इसको याद रख सकते हो और इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो आगे हमारा जो आया ए बी का जो मान है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी का जो मान है वो आया हमारा 2a√2, यही आया। अब देखिएगा आगे ए बी का मान आ गया। अब हम निकालेंगे ए सी का, ए सी बराबर, तो ए ये रहा और सी ये रहा। तो देखिएगा ए है -3a, लेकिन रूट है, साथ में ही रूट है, और माइनस का है -a पर स्क्वायर प्लस इसी तरह से 3a - a पर स्क्वायर। देखिएगा पूरे पर रूट हो गया। अब देखो आगे ए सी, इसको हल किया है, कुछ नहीं किया है। और जब मैंने हल किया है इसको, तो हम सभी जानते हैं कि यदि कोई भी इस तरह से हो, इसको स्क्वायर दे रखा है, और जब हमने स्क्वायर दे रखा है तो इस स्क्वायर को हम किस तरह से हल करेंगे। इस स्क्वायर को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिएगा मैं आपके लिए जो ये करा रहा हूँ इसमें क्या है कि इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो √3a का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, अर्थात होल स्क्वायर के जो सूत्र है उससे खोलेंगे। लेकिन इसके बजाय हम इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं और a² इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, a² जब हमने कॉमन लिया, क्योंकि स्क्वायर है, जब हमने इसमें से कॉमन लिया तो -3 रूट हो गया, ये -1 यह हो गया स्क्वायर प्लस। इसी तरह से इसमें से हम a² कॉमन ले लेते हैं, a² कॉमन लेते ही 3 - 1 रूट 3 - 1 का स्क्वायर, इस तरह से हो गया। अब देखिएगा आगे हमारा जो 3a है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्यों, 3a से a² निकल गया, 3 ऐसा का जो 3 है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब देखिएगा आगे, अब मैं ac को दोबारा से लिख देता हूँ। ac जो हमारा ये है इसका मान निकालना है, और ac का स्क्वायर और इसके बाद इसका होल स्क्वायर के सूत्र से खोल रहे हैं। हम सभी जानते हैं a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, जो ये है इसका होल स्क्वायर है वो ही होगा a² - 2ab, और इसके बाद जो b है उसका होल स्क्वायर होगा। तो देखिएगा आगे √3 का वर्ग, तो ये हो गया 3, और साथ में ही 1 का वर्ग माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1 का वर्ग हो गया a + 2 √3 × 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से a² और a² करने के बाद इसका फिर से मैंने जब किया है, तो जब करेंगे अपन तो ये हो गया 3 जो है 3 है, 3 का 3 ही बच रहा है। और इसको जब मैंने हल किया है तो a जो है, इसको a जो है इसमें से हमें 3 a² निकाल लिया। a² निकालने पर क्या करना है आपको, देखो आगे देखिएगा। मुझे इस सवाल में एक थोड़ी सी समस्या नज़र आई है। वो समस्या यह नज़र आई है कि इसमें जो दोनों ही निर्देशांक हैं इसमें रूट है, इस पर भी हमारे द्वारा संख्याओं को जो लिखना है उसमें थोड़ा गलती हो गई थी, और उसके बाद यहाँ भी ये रूट रहेगा और इधर भी ये रूट होगा। तो देखिएगा √3 होगा और 3 होगा, तो a² का a², और ये जो 3 है इसी तरह से जो 3 का वर्ग होगा 3, और इस तरह से फिर माइनस है, तो माइनस का ये जो वर्ग है वो भी 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 √3 इस तरह से। अब देखो इसको आगे हल करेंगे। ac
बराबर ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं हम, और ए स्क्वायर को जब कॉमन ले लिया तो ये हो गया 4 प्लस 2√3, 2√3। यहाँ क्या है, ये माइनस है, यहाँ क्या है, यह है माइनस का है, और साथ में ही और ये माइनस का है, तो यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिएगा दोबारा से देख लीजिएगा, यहाँ जो अपना मान है, जो ये है y2 का जो मान है, y1 का मान ये, y1 का मान ये रहा, और y2 का जो मान है वो y2 का मान ये रहा, और y1 का ये रहा। तो जो सूत्र है y2 माइनस y1, तो ये माइनस का है, माइनस और माइनस प्लस हो गए, और प्लस होने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, और प्लस को जब हम, तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो आगे, इस तरह से इसको बंद कर दिया, प्लस ए स्क्वायर हमने फिर से इसमें से कॉमन ले लिया, इन सभी पर रूट है। फिर से हमें इसे का कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद इसको 4 प्लस 4 माइनस 3√3, इस तरह से। अब देखो आगे, जो 4 है, अब इसको जब मैं एक कॉमन संख्याओं के रूप में लिखता हूँ, तो हम देखते हैं कि जो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपस में कट जाते हैं, और कटने के बाद ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, और जो 4 है, 4 और 4 आपस में जो जुड़ते हैं, तो ये हो गया इनटू में 8, इस तरह से, और रूट। अब देखिएगा आगे, AC बराबर इस 4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2, और 2 को जब मैंने वर्ग से बाहर लिया तो ये हुआ A2A, और रूट में 2 AC बराबर √2A। हमारा जो मान था, AB का मान क्या था, 2A√2 यही था, और हमारा जो AC है उसका मान भी यही आया, अर्थात 2 भुजाएं तो हमारी बराबर हो गई। दोबारा से देख लीजिएगा, हमारे ये निर्देशांक हो गए, निर्देशांकों को हमने इसमें रखा है, और रखने के बाद इसको सोल्व किया है। किस तरह से सोल्व किया है, देखिएगा, इसमें से हमने सबसे पहले ए स्क्वायर कॉमन लिया है, इसमें से भी ए स्क्वायर कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद √3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर खोला है। होल स्क्वायर जो है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसके हिसाब से खोला है। मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप ये पहले पढ़ चुके हो। अब देखो आगे, इसी तरह से इसको खोला है, और खोलने के बाद ये हमारा जो माइनस है, ये यहाँ माइनस जो है, ये किस तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पहले माइनस ही था, ठीक है। अब और जो माइनस है, जो अपना सूत्र होता है उसमें माइनस ही तो होता है, a प्लस बी के सूत्र में। अब इस तरह से जब इसको हमने हल किया है, हल करने के बाद ए स्क्वायर इंटू 8 आया, 8 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और ये आ गया मेरा तो AC। अब तक हम क्या जान चुके हैं कि AB बराबर AC। इसी तरह से अब निकालेंगे हम BC। अब हम क्या निकालेंगे, BC। तो देखिएगा आगे, BC जो है उसको किस तरह से निकालेंगे, तो देखो, BC बराबर जो BC है उसको निकालेंगे, और BC को जब निकालेंगे तो उसके लिए जो निर्देशांक है B और C के लेंगे। जो B, हाँ जी, जो B है, पहले हमने AC के निकाले थे, उससे पहले हमने AB के निकाले थे, अब हम निकाल रहे हैं BC के। जो BC है उसके निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले -3A जो इस पर रूट है, और उसके बाद y1 हो गया, y2 x1 यानी x2 माइनस x1 हो गया, तो इसमें से हो गया माइनस और माइनस और माइनस प्लस हो गया, अर्थात हम ये कह सकते हैं इस तरह से, इसे लिख सकते हैं, और इस पर रूट हो गया, इस पर क्या हो गया, रूट हो गया माइनस। अब देखिएगा आगे, इसी तरह से हमें आगे लिखना है, और आगे लिखेंगे तो उसको देखना है आपको। देखिएगा, अब हमें CV निकालना है। मैंने थोड़ा सा वीडियो जो पीछे को कर दिया है, तो देखिएगा CV ज्ञात करना है। तो CV ज्ञात करने के लिए देखिएगा, जो CV है, C और B है, इनमें जो संख्याएं हैं उनका जो मान है लगभग समान है। CV और AC जो है उसमें लगभग संख्याएं जो हैं वो समान हैं, इसलिए जो इसका मान है वह भी यही आएगा। अर्थात जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो 8 स्क्वायर आया है अपना 8 इंटू A स्क्वायर यही आएगा, क्योंकि इन दोनों की संख्याएं जो है, देखिएगा A और C, AC जो है उसमें यही है, जबकि B और C इसमें सिर्फ माइनस का अंतर आया है, और जो ये माइनस का अंतर है यह सूत्र में
जो सूत्र है अपना, उस सूत्र से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारा फाइनली उत्तर आएगा वो CV बराबर 2a√2 होगा। अर्थात यहाँ AB बराबर AC बराबर CV, यहाँ क्या होगा, AB बराबर AC बराबर CV। इस प्रकार से अर्थात हम ये कह सकते हैं कि AB बराबर है AC के, AC बराबर है CB के, और इस तरह से। तो तीनों भुजाएं जब समान हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। दोबारा से देख लीजिएगा, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। इस प्रश्न को हल करने में सिर्फ हमें दूरी सूत्र, जो अपना निर्देशांकों से दूरी निकालते हैं वो लगानी है। निर्देशांकों से दूरी निकाल करके AB, AC और CB, इन सभी की दूरी निकाल लेनी है और ये बराबर आ जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है। अब देखिएगा अगला जो प्रश्न है, इसे हम अगली क्लास में देखेंगे।